आपको हम प्रयागराज से बताएंगे, क्योंकि एक ऐसा मदरसा जहां पर आप अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं। लेकिन अब आप ये सोचिए, अगर आप अपने बच्चे को किसी मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं और वहां पर उसे अपराध के वो सारे गुण सिखाए जाएं जिन गुणों से आप अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हो, तो शायद आपको मदरसे में भेजने से पहले सोचना पड़ेगा। क्योंकि प्रयागराज में जिस तरह से एक मदरसे में फर्जी टकसाल का खुलासा हुआ है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है और ये बताता है कि मदरसे भेजने से पहले आपको एक बार सोचना पड़ेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नकली नोट बनाने वाली जो गैंग थी उसका खुलासा किया गया है। इसमें 4 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया है। अगर आप अपने बच्चों को मदरसे में तालीम के लिए भेजते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि मदरसे में आपके बच्चे को तालीम मिले ना मिले, वो एक अच्छा इंसान बने ना बने, लेकिन एक अपराधी या फिर आतंकवादी जरूर बन सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रयागराज के मदरसे से आई तस्वीरें चीख कर बयां कर रही हैं, जहां लंबे समय से नकली नोटों का टकसाल चल रहा था। ये मना किया गया था करीब 3.5 साल से। अच्छा, क्या आप लोग ऊपर नहीं जाएंगे? हाँ, कोई नहीं जाता था, हम ही नहीं। जो यहाँ के प्रिंसिपल पहले थे तो उन्हीं की फैमिली रहती थी, उसमें से एक लड़का जो है उनका है। कब आता था कब नहीं आता था हम लोग नहीं जानते। हम आपको प्रयागराज जिले के अतरसुइया इलाके में जामिया हबीबिया मदरसे की तस्वीर दिखा रहे हैं। जरा देखिए इस मदरसे को, जहां नकली नोटों का कारोबार चल रहा था। मदरसे के अंदर ही नकली नोट छापने की फैक्ट्री लगी थी। हैरानी की बात तो ये कि मदरसे का प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल खुद नकली नोटों के कारोबार में शामिल था। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएं तो यही वो मदरसा है जहां पर पुलिस ने छापा मारा था। जामिया हबीबिया करके ये मदरसा है, जो कि अतरसुइया इलाका जो प्रयागराज का वहाँ पड़ता है। साफ तौर पर ये नोटिस भी चिपका हुआ है जिसमें लिखा है कि यहाँ पर कार्रवाई हुई है 28 तारीख को, FIR मेंशन है और जो इसमें आरोपी हैं उनके भी नाम इसमें साफ तौर पर लिखे हुए हैं। मदरसे के अंदर चल रही नकली नोट बनाने वाली फैक्ट्री से पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मदरसे के प्रिंसिपल सहित मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शाहिद और जाहिर खान नाम शामिल हैं। जाहिर खान इन मामलों का मास्टरमाइंड है, जो ओडिशा का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक नकली नोट बनाने के बाद आरोपी इसे किसी दुकान पर जलाकर टेस्टिंग करते थे। बाद में इसे सप्लायर को भेजा जाता था। आरोपी 15,000 नकदी के बदले 45,000 की फर्जी करेंसी सप्लाई करते थे। सिविल लाइन थाने पुलिस टीम के द्वारा अभी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मदरसे में ही ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं वो प्रिंट कर रहे थे और उनको फिर मार्केट में बेच रहे थे। तो इसी में क्योंकि हमारे पास कुछ और इनपुट्स मिली हैं, इनका पुलिस कस्टडी रिमांड हम ले रहे हैं, तो उन सब को हम कोरोबोरेट करेंगे और इसमें जो भी इसके पीछे और अन्य लोग शामिल हैं उसमें पुलिस इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेगी उनके भी। मदरसे से चल रहे नकली नोटों के टकसाल की जांच अब यूपी ATS और NIA कर सकती है। जांच एजेंसियां इस मामले की जांच आर्थिक आतंकवाद के एंगल से भी कर सकती हैं। साथ ही इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश होगी। ऐसे में अब सवाल है कि क्या मदरसा अब अपराध का अड्डा बनते जा रहे हैं? सवाल यह भी कि ऐसे मदरसे में माता पिता अपने बच्चों को तालीम के लिए आखिर कैसे भेज सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल तो कई हैं, लेकिन अब एक्शन भी लगातार तेज हो चुका है, क्योंकि नकली नोट छापने वालों की अब खैर नहीं है। प्रयागराज के मदरसे में अब एक्शन शुरू हो चुका है और मदरसे में नकली नोट छापने वालों पर रासुका लगाई जाएगी। ये कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के खाते, आधार, पैन, पासपोर्ट की पड़ताल भी की जाएगी। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, मदरसे का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होगा। ये बड़े एक्शन देखिए। आरोपियों से पूछताछ कर सकती है NIA की टीम। पूछताछ भी होगी और NIA ने यूपी पुलिस से पूरे मामले की जानकारी भी मांगी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि ATS ने भी प्रयागराज पुलिस से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा देखिए लगातार एक्शन जारी है, क्योंकि इससे पहले भी कई मदरसों में कई तरह के अपराध सामने आ चुके हैं।
बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे और बात कानपुर के मुन्ना भाइयों की करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा जो है वो चल रही है। उसके चौथे चरण की परीक्षा में कानपुर से 3 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कानपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा में चौथे दिन पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यहां परीक्षार्थियों को देखकर पुलिस को शक हुआ तो परीक्षार्थियों के आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट में अंतर पाया गया, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई। A&D कॉलेज गर्श नगर परीक्षा केंद्र से 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने राजेश सिंह और चरण सिंह को फर्जी परीक्षा देने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के दस्तावेजों की जांच की तो उसमें आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि में अंतर पाया गया। संदिग्धता के आधार पर पूछताछ की गई तो दोनों अभ्यर्थियों की हकीकत सामने आई। इसी तरह जुहारी देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में एडमिट कार्ड चेकिंग के दौरान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने शक होने पर एक अभ्यर्थी प्रदीप सिंह को चेक किया तो उसके आधार कार्ड तथा हाई स्कूल की मार्कशीट दोनों में जन्मतिथि में अंतर पाया गया। और इधर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। जयपुर में भी एक हादसा हो गया जहां दिल्ली अजमेर एक्सप्रेसवे पर पुलिया से चलता हुआ ट्रोला अचानक से गिर गया। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। दिल्ली में जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर पुलिया से चलता हुआ ट्रॉला गिरने से हादसा हो गया। दरअसल पुलिस के ऊपर लोडर जा रहा था, नीचे सर्विस लाइन पर पानी का टैंकर चल रहा था। इस बीच अचानक ट्रॉला बेकाबू होकर 20 फीट ऊंचाई पुलिया से नीचे आकर गिर गया और पानी के टैंकर पर गिरने से ट्रैक्टर चालक घायल हो गया। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये हादसा हुआ। दरअसल ये ट्रॉलर दिल्ली से अजमेर की तरफ जा रहा था। पुलिया पर तेज रफ्तार होने के कारण ट्रॉलर बेकाबू हो गया और डिवाइडर से कूदते हुए पुलिया की दीवार तोड़कर सर्विस लाइन पर गिर गया। वहीं सर्विस लाइन पर पानी का ट्रैक्टर टैंकर चल रहा था जो कि ट्रॉलर के नीचे दब गया। ट्रॉलर के नीचे गिरने से जोरदार धमाका हुआ। मौके पर पहुंचे पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उसका इलाज चल रहा है। दर्शकों, सोचिए क्या हो अगर आपके घर पर फर्जी के ईडी के अधिकारी रेड मारने पहुंच जाएं। दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। फिल्मी स्टाइल में फर्जी रेड मारी गई है। कैसे इस पूरी रेड का खुलासा हुआ है, अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म स्पेशल 26 आपको याद ही होगी। शुरू कर दिया।